व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेजर गौरव आर्य सर और क्या कुछ बताने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि थंबनेल में ऊपर लिखा हुआ है 6 पासपोर्ट 4 मोबाइल नकली आईडी जासूस सीमा हैदर का क्या मिशन था। तो वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग और भी बहुत कुछ खुलासे होने वाले हैं। और एटीएस जो मैंने तो कल इसके और इंटरव्यू देख लिए, वो वाले जो मैंने तो दिखाए थे। आई रियली लव्ड इट। जो इंग्लिश बोल वाले उसको ही नहीं पता कि वो हिंदी में बात करते करते ऐसे इंग्लिश शब्द यूज कर जाती है कि जैसे उसके लिए बहुत कैजुअल है। एक होता है कि जैसे कोई बंदा नई नई इंग्लिश वैसे सीखता है, उसका बहुत क्लियर आई रियली लाइक इट, जो उसका एक्सेंट होता है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और देखते हैं सर का और क्या कुछ बताने इस मामले में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। 1 2 3 गो। एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड, और मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आईएसआई की बात है वहां पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं आएगा। जहां कई लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंस का फेलियर है, हो सकता है क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट 100% बॉस। ठीक है, अगर आप ये और अपने 4 बच्चों को लेकर आई, इन 4 बच्चों का भी डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए कि इसके हैं कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूं। बंदा नहीं भेजा उन्होंने, कोई आदमी नहीं भेजा, उन्होंने औरत भेजी कि उनको पता था कि इस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीमा गुलाम हैदर निकली बहरूपिया दोस्तों, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की खबर है, एटीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो बातें बताई हैं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी दोस्तों। इस औरत को खास तौर से नेपाल में ट्रेनिंग दी गई थी। ओ भाई साहब, कैसे आपको किस लहजे से बोलना है, क्या आपका स्टाइल होगा बोलने का। और ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, डे 1 से, जब मैंने पहला वीडियो निकाला था तब देखना, जब मैंने सीमा हैदर की बात करी थी, मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इसके बोलने का तरीका गलत है। हाँ। ठीक है, मीडिया भी आपको यही बात बता रहा है। अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि इसको नेपाल में आईएसआई वालों ने ट्रेनिंग दी। और ये ट्रेनिंग कैसे दी? ये ट्रेनिंग इस तरीके से दी कि ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं जो बाहर से आते हैं नेपाल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर नेपाल के बॉर्डर से वो लोग भारत आते हैं, तो इनको वॉइस एंड एक्सेंट की, मैंने कल के वीडियो में समझाया था किस तरीके से एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई होता, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं और मैं अगर हिंदी बोलता हूं तो खास लहजे से हिंदी बोलूंगा, आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा है। या फिर अगर कोई उत्तराखंड का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर कोई तमिलनाडु का है वो हिंदी बोलेगा, या फिर राजस्थान का कहीं और का जो भाषा बोलेगा, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई साहब वहां के रहने वाले हैं। 2 मिनट में आप पता लगा सकते हैं अगर आप भारतवासी और भारत में रहते हैं। इट्स नॉर्मल, आप पता लगा सकते हैं। इसका एक्सेंट ऐसा बनाया गया। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ना आपको मजा जाए तो सुनिएगा। कैसे क्या दिमाग लगाया पाकिस्तान ने, पकड़ा गया, जलील हुआ, वो बात अलग है, लेकिन क्या दिमाग लगाया बॉस, ये तो देखो। तारीफ तो करो इनकी जरा 1 मिनट। सीमा को प्रोफेशनल्स ने उसकी हेल्प करी टू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, यानी कि उसकी वेशभूषा बदली कि आप ऐसे मत लगो, हिंदुस्तानी औरत ऐसे नहीं लगती। जो गांव में हिंदुस्तानी हिंदू औरत रहती है वो कुछ इस तरीके से। वो तो सचिन मीना बेचारा भोला आदमी, वो बोला क्या, उसकी भी टाइट होनी चाहिए अभी, उसके भी स्क्रू टाइट करे सरकार, लेकिन वो उसने गलती से मुंह से बक दिया कि ये पाकिस्तानी है, वरना कभी नहीं पकड़ी जाती, ये कभी नहीं पकड़ी जाती दोस्तों। सीमा ने क्या करा कि सीमा को पहले ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हारा देखो लुक ऐसा होगा। आप कभी भी देखना, वो जब साड़ी पहनती है, जिस तरीके से उस सर पे पल्लू रखती है, ये टिपिकल उत्तर प्रदेश में, खास तौर से वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, वैसे ही आपको जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, आपको ऐसे ही कपड़े पहनते दिखेंगे। आप देखिए ना किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है, किस लेवल की ट्रेनिंग हुई है उसको। कि अब देखिए साड़ी अलग है, हमारी वही माताएं, हमारी बहनें जो साउथ में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी, ठीक है, जो उत्तराखंड में, हिमाचल में पहनेंगी वो अलग पहनेंगी। उत्तर प्रदेश में भी साड़ी पहनने के अलग अलग तरीके। आप तो बोलेंगे नहीं वो साड़ी तो पहनने का एक ही तरह का, नहीं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, किसी पाकिस्तानी आईएसआई के अफसर ने इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च करी। अभी देखिए इसको किस तरीके से आपकी वेशभूषा है, आपको कैसे दिखना है, हाउ डू यू लुक लाइक अ वुमन फ्रॉम रूरल इंडिया, नॉट समवन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ये कह रहा है, सूत्रों के हिसाब से ये बताया गया। दूसरी चीज, सीमा और उसके बच्चों की जो लुक्स हैं उसको केयरफुली फैशन करा गया, और उसको इस तरीके से बनाया गया कि अगर कोई सिक्योरिटी वाला पूछे, आप ये सोचिए कि बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है, बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया। छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, तो उनको ऐसे माहौल में डाला गया। अच्छा, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सीख लेते हैं बहुत जल्दी। बच्चा कुछ भी होता है बहुत जल्दी सीख लेता है। वो तो हमारी उम्र जब बढ़ जाती है फिर हम लोग सीख नहीं पाते कोई चीज, नहीं, हमें उतनी दिक्कत आती है सीखने में, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। तो बच्चों को एक ऐसे खास माहौल में रखा गया। ऐसा नहीं कि बच्चों की ट्रेनिंग करी गई,
लेकिन इनडायरेक्टली रखा ट्रेनिंग इस करी गई, तरीके, जैसे हाँ। बच्चों को एक खास माहौल में रखा गया। अब छोटा बच्चा एक तगड़े साल लेवल का, पर। छोटा बच्चा 1 साल का, आप अगर 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसको एक कमरे में रखें जहां पे सब लोग रशियन बोलते हैं और 24 घंटे सिर्फ रशियन बोल रहे तो हैं, वो तो बच्चा वही भाषा बोलना बच्चे शुरू हिंदी कर देगा। बोलते हैं प्रॉपर। हाँ, वो भाषा बोलना बच्चा शुरू कर देगा। तो ये हमें देखने की बात है दोस्तों कि ये हुआ क्या है यहाँ पे, किस तरीके से उसके बच्चों तक को ट्रेनिंग करी है और कितना अंदर तक ये मामला गया है। तीसरी चीज ये कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो इंसानों की तस्करी करते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, उसके बारे में बोला गया है कि ये औरतों की ऐसी स्मगलिंग करते हैं, इनको भारत लाया जाता है और ये इन्होंने करा। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव आल्सो टेकन नोट ऑफ सीमास फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस। इसको कई जबानें आती हैं और फ्लुएंटली बहुत language जबरदस्त आती है, तरीके से बोल होती लेती है, है। हाँ। कई जबानें, सिर्फ हिंदी नहीं, ये हिंदी बोल लेती है, ये उर्दू बोल लेती है, अंग्रेजी बोल लेती है, 1-2 और जबानें बोल लेती है फ्लुएंटली। कोई दिक्कत नहीं है इसको, ऐसा नहीं कि हिचक रही है, हकला रही है, मैंने क्या कल हो एक गया interview ना, दिखाया not था at ना all। तुझे, ये I बिल्कुल really ऑन द liked डॉट it। बोलती है सीमा। सीमा ट्रेंड है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा जी, अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ने क्या करा है कि पहले से ही ऐसे जो स्मगलर्स थे वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार में थे। अब ये जो ड्रैगनेट है, ये जो पूरा जाल बिछा रखा है उनके लिए, ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और फैला दिया है कि पता लगाओ कौन कौन है, क्योंकि सोर्स में जाना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स कहां है? नेपाल में है, ये भारत में तो है नहीं, राइट? अगर ये भारत में है नहीं, ये नेपाल में है, तो आपको नेपाल जाके स्रोत में देखना पड़ेगा और आपको नेपाली अथॉरिटीज से बातचीत करनी पड़ेगी। वो हमारे दोस्त हैं, नेपाली हमारे भाई हैं, और आज से नहीं हजारों सालों से हमारा उनका रिश्ता है, जैसे दोस्त सगे भाइयों का होता है। तो हमें नेपाली अथॉरिटीज से बात करनी चाहिए। वी हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद नेपाली अथॉरिटीज। हम उनसे बात करेंगे तब जाके मामला सुलझेगा। अच्छा जी, इसके अलावा सीमा हैदर जो है वो एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के रेडार में है, अपने डायरेक्ट कनेक्शंस पाकिस्तानी आर्मी और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी पाकिस्तान की आईएसआई के साथ, ये भी पुख्ता तौर पे बोल रहे हैं। यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस लुक आफ्टर करती है, और एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड, और मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आईएसआई की बात है वहां पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसका नाम इसमें बताएंगे नहीं आएगा जहां तक मुझे पता है। जहां तक मुझे अंदर ही अंदर से बहुत तरीके से, क्योंकि वो मुझे इतना पता है कि वो लोग दूर दूर रह के काम करते हैं, उनके नाम कभी सुर्खियों में नहीं आते, कभी आपको हेडलाइन ने रॉ ने कर दिया, रॉ का मामला ही ऐसा ही है। ठीक है, मैं उनके साथ इंटरैक्ट भी मैंने करा है, जो अपने जिन्होंने द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी लिखी थी संधू साहब ने, मैंने उनके साथ भी बातचीत करी है, और वो अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं देते, चुपचाप अपना काम करते हैं। अब तो ही इज वेरी सीनियर पर्सन, ही वाज स्पेशल सेक्रेटरी रॉ, ही इज वेरी वेरी सीनियर पर्सन, बट उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मतलब वी डोंट डिस्कस एनीथिंग, एवरीथिंग दैट वी करते हुए ऐसे कि न्यूज़ या मैंने कुछ उनका भी इंटरव्यू लिया था मीडिया रिपब्लिक टीवी में, आप जाके देख सकते हैं, द गौरव आर्या शो में। आई हैव टेकन हिज इंटरव्यू, फैंटास्टिक पर्सन, बिल्कुल जीनियस आदमी, एंड ही टोल्ड मी एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। जो उन्होंने मुझे बात बताई ना, संधू साहब ने जो मुझे बात बताई, आई वाज शॉक्ड। मैंने कभी दिमाग में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे गेम खेले जाते हैं। तो भाई अगर इसमें रॉ इन्वॉल्व है तो फिर किसी को पता नहीं लगेगा, रॉ इन्वॉल्व होगी इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, वो छानबीन में लग गए होंगे कई समय पहले, जो मीडिया अभी नहीं बता रही, क्योंकि मीडिया खुद ही नहीं पता होगा। अच्छा जी, सीमा और सचिन ने यह क्लेम करा है, यह दावा करा है कि अपने 4 बच्चों के साथ वो आई मई 13 में, 13 मई इस साल के 13 मई को वो आई नेपाल से इंडिया। लेकिन पूरी सीसीटीवी की कवरेज देखी, वहां पे सीसीटीवी लगे हुए, पूरी सीसीटीवी की कवरेज निकाली बॉस, एक एक बंदे से पूछताछ करी, जो बॉर्डर पे गार्ड थे एक एक बंदे से पूछताछ करी है, और सब के सब एक ही बात बोलते हैं कि सीमा गुलाम हैदर इस तारीख को नहीं आई। मैं आपको फिर से बताता हूं, ये बहुत पहले से, आप लोगों को बात समझ में आ जाए कितना मोटा गेम है भैया, कितना तगड़ा गेम है। सीमा हैदर ये कहती है कि वो 13 मई को भारत आई अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रहने के लिए ग्रेटर नोएडा, लेकिन सारे सूत्र ये बताते हैं, सीसीटीवी तो झूठ नहीं बोलेगा, चलो गार्ड से भी मिस नहीं होगा वहां पे, वैसे जो बॉर्डर पे लगा हुआ है अपना, उससे भी मिस नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीसीटीवी तो सीसीटीवी 24 घंटे ऑन रहता है, रिकॉर्डिंग रहती है, सीसीटीवी देख ली भाई। 13 मई को सीमा गुलाम हैदर 4 बच्चों के साथ नहीं आई। ओ भाई साहब, ये देख ले, सबसे बड़ा खुलासा तो ये कब की आई हुई होगी नेपाल में, ये भी बात उसकी झूठी है। मेरे को तो लग रहा है अब मैं आपको एक और चीज बताता वापस ही नहीं गई है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, द पुलिस ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन्फॉर्म द इंटेलिजेंस एजेंसीज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी सिटीजन ऑफ अ थर्ड कंट्री। यानी कि भारत और नेपाल में ये एक मुआहिदा है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वहां पे आसपास जगह में कोई भी विदेशी नागरिक हो,
वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आईएसआई का है, किसका है, कोई भी विदेशी नागरिक हो आसपास के एरिया में, तो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि बॉस ये बंदा किसी भी आया, थर्ड ऐसा है, कंट्री का मतलब ये बात पता ही नहीं लगी किसी को, ना नेपाल को ना भारत को। देखना यार कितना वो क्या पहनावा हर कई तरह लोग का कह रहे हैं Indian बन के- इंटेलिजेंस का फेलियर है, हो सकता है क्योंकि इंटेलिजेंस इज नॉट 100% बॉस। इंडियन से ज्यादा अगर आप ये इंडियन बन सोचते हैं गए कि किसी को 110% ये पता ही लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा घरों में नहीं होता यार, ऐसा जहां पे 4-5 लोग रहते हैं उस घर में, 6-7 लोग रहते हैं उस घर में, वहां पे आपको पूरी घर की बात नहीं पता लग सकती। आप ये सोचते हैं कि 140-150 करोड़ के मुल्क का आपको सब कुछ 24 घंटे पता, इट्स नॉट पॉसिबल। लेट अस नॉट एक्सपेक्ट दैट। नहीं होता कभी कभी, दैट्स ओके। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि किस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई। अब मैं आपको और बातें बताता हूं दोस्तों, ना आपको मजा आ जाए सुन के तो फिर नाम बदल जो देना इंडियन मेजर का। वुमेन है ना, उनसे बहन के ज्यादा पास इंडियन हो गई, सीमा extreme गुलाम हो गई हैदर जो थोड़ी। बहन है हमारी, बहन के पास दीदी 2 वीडियो कैसेट मिले, वो जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, जिसमें उसकी शादी वादी का वो मैं था कि ये गुलाम पूछा हैदर था के साथ कि शादी हुई लेके है। क्यों आई है जब सब अब एक कुछ बात छोड़ बताओ, चुकी है, वो अपने पति को छोड़ के छोड़ हाँ। कर आई और अपने 4 बच्चों को लेकर आई। इन check 4 करना बच्चों का मैंने भी कल की डीएनए वीडियो टेस्टिंग में होनी भी चाहिए, बोला किसकी था। है कि नहीं है मैं आपको बता रहा हूं। मैं DNA पहले भी टेस्टिंग डिमांड कर चुका हूं, पहले मांग कर चुका हूं, मैं फिर ये मांग कर रहा हूं, सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर प्लीज आप चेक करवाइए इसके बच्चे हैं कि नहीं। किराए से तो नहीं लेकर आई 1-2 किराए 1-2 इसके भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा 1-2 इसके नहीं है, 1-2 इसके होंगे, हो सकता है 1-2 ऐसे लेकर आई हो पाकिस्तान से उठा, राइट। स्लीपर सेल अब बनाने के लिए या मैं क्या ये भी कहना है। चाह रहा हूं कि ये जो सीमा गुलाम हैदर है, ठीक है, ये 2 वीडियो कैसेट लाई जिसमें उसकी शादी की कहानियां थी, शादी की जो वीडियो कैसेट नहीं बनाते लोग, सीडी वीडी बनाते, शादी ब्याह की। ये औरत वो लेकर आई। ये क्यों लेकर आई, ये मैंने कल की ये वीडियो क्यों में लेकर पूछा आई? था क्या उसको सचिन मीना को दिखाने थे वीडियो कि ये देख मेरी शादी कि है, भाई देखो ये मेरा पहला हस्बैंड ऐसे, मेरा निकाह ऐसे हुआ था वहां पे? ये क्यों लेकर आई, इसका मतलब क्या था वीडियो कैसेट लाने का भारत? ये सब ये था कि 1% कुछ क्योंकि ऐसा इसको हुआ। पता था कि वो वीडियो कैसेट पकड़े जाएंगे, हाँ और वो जानबूझ के लेकर आई कि ये पकड़े जाएं, ताकि ये रहे और कि उसने लड़ाई ये में- छुपाने की कोशिश नहीं करी कि वो पाकिस्तानी नागरिक है। एक बार वो पकड़ी गई, हाँ। पहले तो उसका ये मंसूबा था कि पकड़ी ना जाए, जब पकड़ी गई तो उसने ये डिनाई नहीं करा, वो डिनाई कर सकती थी। सर, वो बोल मैं सकती थी ऐसे मैं आ नहीं गई, पता, और सर, बस यही गाँव के करती 10 लोगों रहती को है। खड़ा कर देती सर, थी। मैं ऐसा तो ऐसे- हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है, जिनका कुछ पता ही नहीं है। कहीं और चली जाती, किसी गांव में चली जाती, उत्तर प्रदेश के अंदर और चली जाती। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, कहां पता लगना था किसी को। किसी भी छोटे से सचिन गांव मीना में का जा मुंह खुला। सकती थी कहीं भी। हाँ ये मामला अनरावल हुआ। अब देखिए बहन जी के पास निकले हैं, ओ भाई साहब ये पूरी स्पाई है, शी इज अ स्पाई, आई एम टेलिंग यू, ये पूरी जासूस है, ये पूरी जासूस है। ये इसका भंडा फूट गया, वरना ये अभी तक कांड कर चुकी होती भारत में। देखो इसके पास से निकले वो 2 वीडियो कैसेट शादी के, इसके अलावा 4 इसके पास मोबाइल फोन है, 4 मोबाइल लेके कौन 4 चलता है मोबाइल भैया? फोन। मेरे पास और भी ये 2 है। बताती है अपने आप को एक मासूम, कौन सी गांव की औरत, गांव के आदमी के पास, शहर के आदमी के 4 पास, मोबाइल किसी के पास 4 मोबाइल फोन कौन रखता है यार? एक तो तोड़ दिया इसने पाकिस्तान 4 वाला जो मोबाइल खून फोन था कौन इसका। रखता है? आपने कह बहुत रही मैं नहीं रेयर चाहती देखे थी होंगे। ट्रेस मैं करें। गांव और शहर की बात नहीं कर रहा, मैं औरत और आदमी की बात नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन 4 मोबाइल फोन किसी के पास होना बहुत रेयर है, जब तक उसको प्रॉपर्टी शॉपर्टी का काम ना हो। आजकल तो वो भी बंद हो गया, क्योंकि डुअल सिम और ट्रिपल सिम और क्वाड्रिपल हाँ, सिम, वो पता नहीं सब, क्या क्या हाँ। दुनिया भर की चीजें आजकल आने लगी हैं, मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों वो लोग रखते हैं, 2 फोन रख लिए किसी ने, 4 फोन अब इसके हैं एक्टिव 4 फोन, एक्टिव रखे ठीक है हुए दोस्तों। गजब। इसके अलावा सीमा गुलाम हैदर जो हैं बहन जी का क्या मामला है कि इसके पास 5 पाकिस्तानी ऑथराइज्ड पासपोर्ट्स हैं, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं। 5 पासपोर्ट बंदे कैसे के पास लिए? 1 होता है, हाँ, ऐसे बहन के 5 पास 5 इसके पास है। एक भी नहीं है। 5 तेरे पासपोर्ट, पास है? 5 अलग नाम, इसके पास 5 एक भी अलग नहीं है। शनाख्त, 5 अलग आइडेंटिटी, 5 अलग पहचान। भाई साहब ये सब क्या बहरूपिया। देखना पड़ रहा है? मैंने बोला था ना, मैं कह रहा मैंने हूँ बोला था गजब लेवल बहरूपिया, पर। बहरूपिया। इससे सोचा था जिस रिलीजन में फिक्स हो सीमा गुलाम जाऊंगी उसी हैदर। का वो बना लूंगी। उसका नाम है, ठीक है। दूसरा पासपोर्ट आपने निकाला, आपने बोला नहीं सीमा गुलाम हैदर इसका नाम ही नहीं है, इसका नाम सीमा सिंह है। वही ना, ये जिस भी पाकिस्तानी हिंदू है, कास्ट इसका नाम सीमा रिलीजन सिंह में है, चली इंडिया जाऊंगी आई ना, है। फिक्स हो जाऊंगी, फिर वही तीसरा उसका नाम पासपोर्ट कुछ और निकाल। है, चौथा कुछ और है, 5वां कुछ और है, और एक पासपोर्ट है। इन 5 के अलावा एक पासपोर्ट है खाली, इनकम्प्लीट नेम एंड एड्रेस। On the spot पाकिस्तानी नाम। आईएसआई ने बोला कि बहन तू अपनी मर्जी से भर लियो जो तेरे को भरना है, जब तू फंस जा और 5 पासपोर्ट काम ना करे, हम 6ठा भी तेरे को दे रहे हैं। तो तू ऐसा रशिया कभी का होता लिखा कर दे। पासपोर्ट बॉस इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है, इतना अरे स्ट्रिक्टली। बहुत ज्यादा इंडिया में तो भाई। अभी बहुत एफिशिएंट हो गया है। आप पासपोर्ट ऑफिस जाओ तो फटफट आपका काम हो जाता है, ऐसा लगता है कि कोई कॉर्पोरेट उसको रन कर रही है। और मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट उसमें इन्वॉल्व भी हैं, लेकिन नाउ इट इज बिकम वेरी स्ट्रीमलाइंड। एक जमाने में तो नाक से खून निकल जाता था पासपोर्ट पासपोर्ट बनवाने में समय, अब तो चलो है, बट स्टिल वो बहुत सुषमा जी के चेकिंग बाद वैकिंग ये होती मामला है। सेट हुआ है। सुषमा स्वराज जी थी ना हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर,
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके आने के बाद ये मामला सेट हुआ है और जयशंकर साहब ने तो स्टेरॉइड लगा दिए इसमें, लेकिन एक ज़माने में नाक से खून निकल जाता था बहुत पासपोर्ट ऑफिस, बहुत ज़्यादा होती पूरे है। 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेके काम करवाना पड़ता था, तब जाकर दलाल को अलग पैसा दो। हाँ, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक औरत जो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं और मैं बिल्कुल गरीब हूँ और मेरे साथ बहुत जुल्म है और ये है वो है, पाकिस्तान में तो और ज़्यादा गंदी ब्यूरोक्रेसी है जो हमारी पहले हुआ करती थी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा है। इस औरत के 5-5, 6-6 पासपोर्ट किसने बनाए यार? गरीब गांव की औरत किसने बनाए इसके 5-5, 6-6 पासपोर्ट? तगड़े लेवल पकड़े गए इसके पास से। तगड़े ठीक है लेवल जी, पर खेल। चलो जी, ऑल राइट। इसके अलावा एक आइडेंटिटी कार्ड है सीमा गुलाम हैदर का। अब सीमा गुलाम हैदर का आइडेंटिटी कार्ड, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये वो आइडेंटिटी कार्ड है दोस्तों जो 2022 का बना हुआ है, यानी कि सीमा गुलाम हैदर का आइडेंटिटी कार्ड बाद में बना और इसके कुछ पासपोर्ट पहले बन गए। आप और हर एक मुल्क का प्रोसेस लगभग सेम होता है। आप बिना आधार कार्ड के पासपोर्ट बनवा लोगे? आप बिना रेजिडेंशियल एड्रेस के, घर के पता के प्रूफ के आप पासपोर्ट बनवा लोगे अपना? बनवा लोगे आप? बहन ने बनवाया और एक नहीं 6-6 बनवाए, क्योंकि इसका पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ही इसका पिछले साल का है। यानी कि पिछले साल से 1-2 साल से मंसूबा बनाया जा रहा है। हाँ। ये प्लान बनाया जा रहा है कि सीमा गुलाम हैदर को ऐसे ट्रेनिंग देंगे, ड्रेस ऐसे पहनेगी, बिंदी ऐसे लगाएगी, सिंदूर ऐसे लगाएगी, साड़ी का पल्ला ऐसे लेगी, तो साड़ी इस तरीके से बांधेगी कि जब गांव की औरतों के बीच में चले तो कोई फर्क ना पता लगा पाए कि कौन से गांव की कैसी है, इसकी भाषा ऐसी होगी, इसकी जबान ऐसी होगी, इस प्रकार से रहेगी, इसके बच्चे इस तरीके से बातचीत करेंगे। बड़ा गेम है बॉस ये। ठकुराइन भी बोल सकते हो, याद है? जब से पाकिस्तान की हवा निकली है ना, भारतीय सेना ने हवा निकाल दी, पाकिस्तान ऐसी चीजें कर रहा है कि किस तरीके से। और यार हर समय मैं आपको बताता हूँ, पता है फायदा इसमें क्या होता है किसी भी खुफिया एजेंसी को? लोग, ये बंदा होता ना सीमा गुलाम हैदर, लटका देते अब तक तो माना इसका नाम होता सलमान गुलाम हैदर, अभी निकलवाते सारी सीमा की जगह सलमान होता है। अब तक तो राइट, मैं बता रहा हूँ, इसको उल्टा टांग के इसकी पतंग उड़ा देते हैं। भाई जो खुलासा हुआ है ना, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज के थ्रू पता लगा, 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल, ओ भाई 6 में एक तो खाली है। ऑन द अपनी स्पॉट मर्जी अगर से भरना भर लियो। है, ये ऑन द स्पॉट अगर तुझे भरना पड़ जाए भाई। अच्छा, कल ना मैं ऐसी वो भाई न्यूज में छाई हुई है, बिना सर्च करे भी आ ही जाती है। आज जैसे रिएक्शन वीडियो भी बनाते हैं तो उसमें भी आ जाती है। कल इसका मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रही तो अब आप मेरा नाम सीमा वो ऐसे करके है, और पहले मैं ये थी, अब मैं ठाकुर बन गई हूँ, मतलब ऐसे नहीं ऐसे कहती, और ठकुराइन भी बुला सकते, हाथ ऐसे था उसका कॉन्फिडेंस तो ऐसा हो गया है, लोगों ने जब से मुंह दिखाई शुरू करी है उसकी कि भैया मैं और पता है बैठती है वो, जब उसको इंटरव्यू लेता है ना, ऐसे करती है सचिन को, भाई साहब अलग ही लेवल की, अलग लेवल की आशिकी चल रही है भाई। ये तो क्या मतलब, सही बताऊं बहुत ही ऐसा लगता है एक्सट्रीम बेशर्म सी जैसे करते हैं ना उसके साथ। भाई 4 मोबाइल हमारे घर में टोटल 4 है, एक में हम क्या बोलते हैं उसके काम के लिए यूज होता है, एडिटिंग के लिए, और 2 मेरे पास, एक इसके पास, और वो भी सारे काम के लिए यूज होते हैं। ये मैडम अकेले 4, ये 4 बच्चों के फोन तो नहीं थे जिसमें कि ये देखना कि बिल्कुल ही वैसे गांव से आई हूं मैं, तो बहुत ही पुराने गांव से आई हूं, जिसे कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल पे ट्रेन करना, नेक्स्ट लेवल, मतलब कि बारीकी से बारीकी डिटेल। और मुझे तो लगता है ये मई से ही पहले से होगी। आई रियली लाइक्ड इट। मैंने तो कल ही तुझे वो लाइन से कहती है, आई रियली लाइक्ड इट। भाई कहाँ से आ रही है सही में। और ये ना वो जो नेपाल इसका बताया है कि ये एक बार याद है मैं नेपाल आई थी सर, फिर मैं वापस चली गई वहाँ पे, ये मुझे लग रहा है वापस गई नहीं होगी, ये वापस नहीं गई होगी, ये वहीं पे मस्त ट्रेनिंग ले रही है, होगी यहाँ पर। मतलब इतना कौन सा भाई। और सही लोग सही बोल रहे थे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, लोग बोल देते हैं लेकिन ऑन कैमरा सब चीजें बोलते नहीं है। सचिन में क्या है जो ये ऐसी बंदी आके 4 बच्चों की, मतलब मैंने कल उसके आज बहुत सारी ना औरतों का वो था, कम से कम वो 20-25 थी, वो इकट्ठा होके वो कर रही थी सीमा को, बिना काम करते हुए उन्होंने पता है क्या 4 बोला, बच्चों की जिम्मेदारी लेने उन्होंने क्या बोला कि क्या है, एक तो इसे वापस भागो, और दूसरा क्या है वो सचिन क्या है, 2 रोटी के खुद के लाले पड़ रहे हैं उसके, वहां से 4 बच्चे पालूंगा, और मैंने बोला बच्चे ला, ये ला, मेरे को तो लग रहा है उसको फंसा रखा है तगड़े लेवल पर, उसको उसकी फैमिली को भी। लेकिन अभी अब पता क्या भाई वो गाना गा रही है, उड़ जा कल, गाना गा के दिखा, मतलब गदर 2 हाँ। और लोग आके, मुझे सबसे ज्यादा वो लगा कि लोग आके उससे बहुत उससे मतलब हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए, कल गौरव सर ने एक वो देखा था ना कि इसके जो घर वाले हैं वो पर्चियां बांट रहे हैं रिपोर्टर को, वहाँ मतलब लाइन पर्चियां वो मिल रही है कि पहले ही आएंगे। मुझे तो लग रहा है उसमें कमाई भी हो रही, ये पहले आप जो ज्यादा पैसे देंगे, क्या लगा फ्री में थोड़ी ना दे रही है इंटरव्यूज
भाई अच्छा हुआ भरना फूट गया, लेकिन ये चीज है, ये देश अपना इतना और बड़ा ये है। इसने याद कर, हमने एक वीडियो में कितने क्या लोग कह ऐसे रही घुल थी, मिल के रह गए और होंगे। अब तो हम फेमस भी हो गए हैं, याद है उस वीडियो में इसने बोला था। फेमस तो भी होंगे ये सारे। पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बचा, वो ऐसे ही कर सकता है, तारों के नीचे से, इधर से उधर से। यार वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बताया था ना वहाँ पे वो खत्म है, क्या कहते हैं उसे, टैंक वैंक के लिए। आर्मी के पास तो तेल नहीं है। खिसक के तार, हाँ अभी हाल ही में आर्मी ने कहा था पड़ेगा। कि हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने के लिए तेल खत्म हो चुका तो है, इसलिए कम है। तारों तुरों के नीचे से घिसट घिसट के आना पड़ेगा भाई। ये जो और बचा कुछ और क्लियर हो जाएगा, ये जो अगर डीएनए पता है क्या, छोटी छोटी डिटेल नहीं देगी अभी सरकार या फिर खुफिया एजेंसी, वो एक ही बार में बुलाएगी सारा और फिर ऐसे लेकिन कहती, लो 95% क्या, मैं तो बोलूंगी 99% तो क्लियर है कि ये फेक है। ये जो भाई, इसने नाटक करा है ना कि मैं तो आईडी ये कहीं हूं, की, 6 पासपोर्ट, 4 फोन। यार ऐसी मत दिला मुझे, वो छठा खाली है बहन, तो खुद भर लियो। एक बात बता, 4 फोन अगर ये लेके आई तो इसका कितना कॉन्फिडेंस होगा कि आराम से मैं 4 फोन चार्ज भी करा करूंगी। अरे भाई आदमी डर डर के तो एक फोन चार्ज करेगा। हाँ। और ये आप अगर कल की वीडियो देखोगे, मैंने ये चीज कल भी पॉइंट आउट की थी कि अपनी जिससे ही भाग के आई है, अपनी शादी की वीडियो कैसेट क्यों लाई है यहाँ पे। क्या पता 4 लोगों से टच में हो भी यहाँ पर। हाँ ये हो सकता है कि भाई वो शादी भी ना इसकी ऐसी वो दिखाई होगी, ग्रीन वो लगा के बना दी होगी। इसको सचिन, इसको क्या समझ आ रहा है, सचिन को अनपढ़ तो वैसे ही है वहाँ पे, इसको क्या है जब इसका इतना वो पागल बना ही चुकी है। बिल्कुल सही बात। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, कर देना शेयर। बाय बाय, टेक केयर।